मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई, बात भी काफी हो गई और हम लोगों को आने में इतनी ताखीर हुई है कि मुझे पूरा अंदाजा है कि नाद भी काफी हो गई। मुझसे पेशतर भी आपने अहले सुन्नत की एक इंतहाई गरजती और बरसती हुई आवाज मुहिब गिरामी मुहाफिज़े नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुना। आज इनका पहला दिन है, अभी सफर से थके थके आज ही आए हैं। नहीं समझिए कि आज क्वार्टर फाइनल था, कल सेमीफाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसों इंशाअल्लाह आईसीसी में फाइनल। मैं जानता हूं कि मैं एक ऐसे मौके पे खड़ा हुआ हूं जहां इस वक्त किसी को नूरानी की नहीं बल्कि बिरयानी की जरूरत है। काफी ताखीर हो गई, बिल्कुल बिरयानी तैयार होगी, अभी उबल रही होगी। बैर कैफ में जो लोग नाच सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, तैमुल्ला साहब को आप सुना दीजिएगा कभी तफसील से। आज मौका बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चले दो तीन शेर से सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। मैं इस समय खास तौर से नाच पढ़ने में उन नातों का इंतखाब कर रहा हूं जिसे कभी मैं 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले पढ़ा करता था। उन्हीं में से एक बड़ी मशहूर नात है कि उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी, उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के चर्चे हैं दो आलम में रसूले आरब, चर्चे हैं दो आलम में रसूले अरबी के। और अहले बड़ी माज़रत के साथ लेकिन हक है तो कहूंगा कि ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लोग, ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लोग, ऐ इल्म तेरा ताज, ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लोग। आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी, आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी। और ये शेर मुझे उस वक्त बहुत याद आया जब हमारे पड़ोसी मुल्क से एक भौंकने वाली आवाज ने ये भौंका और हुजूर की उम्मियत ही को गलत समझ गया। इतना बड़ा जाहिल था। आ चूम ले कदमों को उम्मी लक़बी के, आ चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी के। मदीने पाक की हाज़िरी अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। आदाब का आलम ये है कि शायर को ये कहना पड़ा कि अदब गाहेस्ट ज़ेरे आसमां अज़ार्श नफस गुम कर दमिया ये जुनैदो बायज़ीद, कि आसमान के नीचे एक ऐसी अदबगाह, एक ऐसी बारगाह है कि यहाँ ने वक्त के जुनैद और बायज़ीद सांस रोक कर हाजिर होते हैं कि कहीं सांसों की आवाज से हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। तो हमाशुमा की क्या है? मैंने इसी ख्याल से फायदा उठाया है और पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा कि चूम ले कदमों को तो उम्मी लक़बी के,
आ चूम ले कदमों को तो उम्मी लक़बी। तवज्जो है ना कि दीवाना बन होश में आ उनके हरम में, दीवाना बन होश में आ उनके हरम में, दीवाना बन होश में आ, दीवाना बन होश में आ उनके हरम में, इम्कान हजारों है वहाँ बेअदबी के, इम्कान हजारों है वहाँ बेअदबी। अशार बहुत है, वक्त कम है, मख्ता समाज करने तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज किया है कि तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो, न करो, तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो नूर, तुम हश्र के मैदान की, तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो नूर। बेटे हो मुक़द्दर से जो आली नसबी के, बेटे मुक़द्दर से जो, इसमें मेरा कुछ नहीं है इसीलिए मैंने कहा मुक़द्दर से। बेटे हो मुक़द्दर आली नसबी के, बेटे हो मुक़द्दर से जो आली नसबी के। फिर दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. इंडियन रेलवे की तरह आज हमारा जलसा अपने एक्चुअल टाइम से थोड़ा डिले चल रहा है, और इतना डिले हो गया कि मेकअप करना भी मुमकिन नहीं है। तो जो भी मेरे हाथ में वक्त है मैं उसमें अपनी बात को समेटूंगा ताकि नूरानी और बिरयानी के दरमियान फासला लंबा न रहे। मैंने एक आयत मुबारका करीमा तैयबा ताहिरा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है, सबसे अजीज, सबसे महान है। अल्लाह की खुशनुदी, the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else. एक सादतमंद स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपने उस्ताद को राजी कर ले। एक लायक और सादतमंद बेटा भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को राजी कर ले। एक वफाशार खिदमत गुजार मुरीद भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले। मगर याद रखना कि अगर अल्लाह राजी नहीं तो फिर किसी को राजी करने से कुछ नहीं। कामयाब बंदा वो है जो अपने मौला को राजी करे। हम सब यहाँ इसी मकसद के लिए आए हैं कि बस कुछ ऐसा करते रहे कि अल्लाह राजी। वरना मॉरिशस के माहौल में 10:30 बजे रात को खचाखच बैठ के कोई सुने और वो भी खाली प्लेट, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ इसलिए है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हुजूर वालिद गिरामी गाज़ी मिल्लत तशरीफ फरमा, इनकी मजलिसी गुफ्तगू जो मैंने बरतानिया में, कनाडा में या दूसरे मुल्कों में खासकर जहां एहतमाम होता है महफिलों का, जो सुनी है बस उसी से कुछ फैज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
अल्लाह को राजी करें। जाहिर सी बात है, जब हम ये जानते हैं कि हम अल्लाह को राजी करने आए हैं और इसी में हमारी कामयाबी है, तो ये कितना जरूरी है कि हम ये जान जाएं कि आखिर ये राजी होने का मतलब क्या है। तो याद रखना मुसलमान, हर वो चीज जो अल्लाह को पसंद है, वही अल्लाह को राजी करने का सबसे मजबूत है। Is there anyone in this mahfil who can say openly that I born in this world by our own will? कोई आया है अपनी मर्जी से इस दुनिया में? Will you die by your own will? हमारा अराइवल हमारी मर्जी से नहीं, हमारा डिपार्चर हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? So if you want to please Almighty Allah, then you have to stay in this world under the will of Allah. जो उसे पसंद है वो करो, जो नापसंद है वो मत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अब मेरी मर्जी तो आप आसानी से जान सकते हैं, without any problem. If you want to please me, then you have to come towards me and ask directly, oh Nurani Mian, tomorrow I'm giving you a lunch dawah, what you gonna have? I will tell him, okay, if you want to please me, then please cook the food according to my life. मैं उसी खाने से खुश होऊंगा जो मेरे पसंद है। मैं उसके घर पहुंचा, बेहतरीन खाना उसने लगाया, मटन भी, चिकन भी, कोरमा भी, बिरयानी। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, बट आई couldn't satisfy. Why? Because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इससे? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा, बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मेरी पसंद तो यू कैन डायरेक्ट उससे पूछ सकते हो। इशू यहां पर है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जानें? How could you recognize the will of Allah? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो हम महदूद है, वो लामहदूद है, हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और हमारी पूरी लाइफ स्टाइल ही फैमिली के साथ साथ हम उससे कैसे कनेक्ट, याद रखना। पूरी तवज्जो देख रहा हूँ, नौजवान काफी, इसलिए बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी का भी मिर्चा डाल रहा हूँ, ताकि जो नहीं भी समझना चाहते वो भी समझ जाएंगे। तवज्जो है ना? बात को बड़ी तेजी से समेट और पूरी जिम्मेदारी के साथ क्या हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला has given us 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां, हवा से 5 ऐसी ताकतें जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। For example, if you want to find out about the color of this light, you have to look at the light. ये आवाज मर्दी की है या औरत की ही है या शी है, सुनोगे तो पता चलेगा। ये स्मेल जो है वो खुशबू वाली है कि बदबू वाली है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये माइक कड़ा है कि मुलायम, ठंडा है कि गर्म, छुआ तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या मॉरिशस की, चखा तो पता चला। So these are the 5 sources of knowledge to recognize the thing, to identify the thing. मुझे बताओ, जब तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, तवज्जो, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते,
टच नहीं कर सकते तो उसकी पसंद को कैसे जाने? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं सोच रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल देके आपको सुन्नियत आपकी क्लियर करूं ताकि आप भी समझ जाएं कि सुन्नियत है भाई। इसी में सारी चीज जिंदगी के साथ देखिए, जानोगे कैसे। सेम इशू एक मेरे मुरीद के साथ, उसने मुझे दावत दी और ये चाह कि नूरानी मियां के पसंद का खाना बना के खिलाऊं, मगर मसला ये कि मेरा टेलीफोन नंबर उसके पास नहीं, उसका मेरे पास नहीं है, नॉट डायरेक्ट कनेक्शन विद मी था ही नहीं, तो क्या करता, परेशान। लेकिन क्लेवर तो वो भागता हुआ किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं? भाई शमीम तुम बताओ, इमाम नूरुद्दीन आप बताओ। आप हजरत के साथ बहुत रहते हो मॉरिशस में, कल मेरे घर दावत है, ये बताओ मैं हजरत को क्या पका के खाऊं? भाई शमीम ने कहा देखो, हजरत को अगर दावत देना है तो इट्स वेरी चीप, बहुत सस्ती दावत। सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, सादी सब्जी बना दो, सादी रोटी बना दो। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा। मैं उसके घर पहुंचा और बिल्कुल ताजा सादा सादा खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? बिकॉज द फूड वाज कुक्ड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, मेरी पसंद के मुताबिक खाना। मैंने तो नहीं बताया, मुझसे तो उसने मेरी पसंद नहीं पूछी। आवाज आई उससे पूछी जो आपके करीब है, जो आपके, क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता, और जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब। और जो रहमान के करीब हैं वही तो सारे जगत के हबीब हैं, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो। सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से उसे राजी मत करो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसे राजी मत करो। उसे नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ड्रग्स मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। स्मोकिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इंजेक्शन मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गैम्बलिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू, नमाज पढ़ो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो मियां अल्लाह को राजी करना है तो यू हैव टू प्लीज हिज बिलवेड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट। यू हैव टू टेक द दामन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट। और ये बात मैं खिताबत की रौ में नहीं कह रहा हूं। एक बात बताइए, मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा है, राइट साइड पे हुजूर मुहाफिज नामूस रिसालत मुफ्ती साहब बैठे। अगर मैं आपसे कहूं, मैं जानता हूं कि किसी को उर्दू 30% आती है, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को 100% समझ में आती है, लेकिन बोलने में 20%। मैं इसलिए आसान मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए। बात राजी की चल रही, मुफ्ती साहब देखिए राजी तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, ग्रामेटिकली यू हैव सेड ट्रूली सही। जब जात दो है, हक दो का है तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ऐसी उर्दू बोलूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए, उन्हें नहीं, नॉट बोथ, जस्ट वन।
हक दो का, राजी एक को कर, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो खैर माहौल नहीं है, पता नहीं क्यों लोग डर जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जब कोई नाज शरीफ पढ़ता है तो लोग नजर पेश करते हैं। खुश वही होता है जिसकी पॉकेट में नजर आता है, दूसरा नहीं होता। आप शायर साहब से अगर नजर हदिया देंगे, गिफ्ट देंगे तो शायर खुश होगा, मुकर्रिर नहीं होगा। क्यों? जिसे मिला प्लेजर उसी को मिला, खुशी उसी को। तो जब एक को राजी करोगे तो दूसरा कैसे राजी होगा? इफ यू वांट टू प्लीज बोथ देन यू हैव टू प्लीज बोथ। दोनों को राजी करना है तो फिर दोनों को राजी, एक को राजी करने से दूसरा राजी। बोलिए, समझ में आ गई बात? अब आओ नस्से कतई कुरान पाक से अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह व रसूलुहु अहqqu अन युरदूह। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए, अल्लाह व रसूलुहु अहqqu अन युरदूहुमा। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए, दोनों नहीं। दिस इज मेंशन इन होली कुरान। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उससे, तवज्जो रहे, उससे यानी एक को राजी किया जाए। हम समझ गए इस पर्दे के पीछे क्या, मौला को तो हम डायरेक्ट राजी कर नहीं सकते, इसलिए मुस्तफा को राजी कर लो। जिसने नबी को राजी किया उसने मौला को राजी किया। वैसे भी नौ में मरजा के करीब जो ज़मीर हो उसी का एतबार, तो ज़मीर भी जो करीब है वो रसूलुहु वाली। लेकिन मैंने सोचा ये बाउंसर ना हो जाए, इसलिए ये मिसाल नहीं दिया। तवज्जो, तो अल्लाह को राजी कर तो मुस्तफा को राजी कर, नबी को राजी करके तो देखो। हुजूर फरमा रहे हैं, और इस पर मैं अपनी बात को समेट दूंगा क्योंकि अब घड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। और आज एक बात और भी अर्ज करना था, हम लोग निकलने से पहले मुझे अंदाजा हो गया था वक्त ज्यादा हो गया है और इसे ज्यादा करना भी नहीं है। हजरत भी थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, हम दो जवान आज आपका हिस्सा पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। जलसे के बाद फौरन मेरी तकरीर के बाद हजरत दुआ करेंगे और उस दुआ में आपको जी लगा के आमीन कहना है। बस ये आखिरी एग्जांपल दे के बाद समेट रहा हूं, बल्कि समेट चुका। ये आप समझोगे कि अल्लाह को राजी करना है तो नबी को राजी, नबी को राजी। हुजूर फरमाते हैं अहब्बुल्लाह लिमा यअदुकुम मिन नियामिही। अल्लाह से मोहब्बत करो उस नेमत के एवज जो उसने तुम्हें अता की। आगे फरमाया व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। आगे फरमाया वहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे घर वालों से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। Means if you want to love Allah subhanahu wa ta'ala because he has blessed us so many things, this is your right as a slave of Allah. But if you claim that you are loving me, तो सुनो, अगर मुझे राजी करना, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और अगर मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरे बच्चों से मोहब्बत करो। याद रखना, जिस तरह पोते को मारो तो दादा खुश नहीं होता, नवासे को कुछ कहो तो नाना खुश नहीं होता, ऐसे ही अगर किसी सैयद पे उंगली उठाओगे तो मुस्तफा खुश नहीं होंगे, और जब मुस्तफा खुश नहीं होंगे तो खुदा राजी नहीं होगा। तो कहने सुनने को बहुत थी, मैं अपनी बात को बस इसी पे खत्म कर रहा हूं कि बस ट्राई टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। एक शिकायत बार बार मेरे पास आ रही थी नौजवानों की तरफ से कि बिलखुसूस हमारे मुस्लिम यूथ, दे कीप टेकिंग सो मेनी ड्रग्स एंड वाइन, वो चीजें जो नजिसुल आइन है उनका इस्तेमाल करते हो। कैसे मुसलमान अपने किरदार और अमल को बदलो, और इंशाअल्लाह सिर्फ तुम्हारी इस्लाह के खातिर आने वाले में 2 जलसियों बिलखुसूस जो तीसरा 8 of August, Friday, 8:30 p.m. sharp. You all be invited, inshallah.
आईसीसी वहां आना है और अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। ये अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस है और मौलूदुन नबी की बज़्म है और वो भी हुजूर का 1500 साल जश्न मीलाद मनाया जाएगा। ऐसा सुनो कि देखने वाले कह दे ये सुनने वाले सुन्नी नहीं बल्कि सुन्नत वाले सुन्नी। मौला करीम हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। खड़े हो जाए, कुछ ऐलान करेंगे, बैठे कुछ ऐलान होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर सभी से सुना।